देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्त सी होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW में CM पंक के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। केनी ओमेगा के AEW में न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोनन ने बहुत ही बड़ा हिंट दे दिया है। FTR ने AEW में नया कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का साइन किया है, ये चीज फाइनली रिवील हो चुकी है। AEW से FTR के रिटायरमेंट को लेकर FTR ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। CM पंक के AEW को लीव करके NJPW या WWE के ज्वाइन करने को लेकर CM पंक ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। तो गाइस वहीं ऑल इन के ऊपर CM पंक और केनी ओमेगा के पॉसिबल मैच को लेकर भी बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे केनी ओमेगा की। वल्गार बात करें यहाँ पर केनी ओमेगा की, तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है कि केनी ओमेगा का AEW का करंट कॉन्ट्रैक्ट इस साल के एंडिंग पर एक्सपायर होने वाला है। और गाइस पॉसिबली ओमेगा के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद ओमेगा WWE कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। बट गाइस यहीं इस हफ्ते AEW के पार्टनर इन प्रमोशन और लूचा लिब्रे AAA के हेड बुकर कोनन ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर लूचा लिब्रे AAA में केनी ओमेगा की बुकिंग सिस्टम को लेकर बात की थी, जहां पर कोनन का ये कहना है कि लूचा लिब्रे AAA ओरिजिनली इस साल ट्रिपल मेनिया के ऊपर केनी ओमेगा को बुक करना चाहते थे। बट गाइस केनी ओमेगा के AEW में कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन की वजह से कोनन लूचा लिब्रे AAA के अंदर केनी ओमेगा को बुक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गाइस यहां पर कोनन को यह बात नहीं मालूम है कि केनी ओमेगा AEW कंपनी में इन फ्यूचर काम करेंगे या नहीं। और गाइस क्योंकि AEW AAA के साथ काम करती गए, तो गाइस इसलिए अगर केनी ओमेगा AEW को लीव करने वाले गए तो गाइस केनी ओमेगा AAA के शो पर अपीयर नहीं होंगे। और गाइस यहां पर कोनन का ये कहना है कि कोनन को केनी ओमेगा के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन के बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट गाइस यहां पर कोनन ये बिलीव करते गए कि केनी ओमेगा पॉसिबली AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। और गाइस पॉसिबली केनी ओमेगा AEW कंपनी पर ही रुकने वाले हैं। बट गाइस यहां पर कोनन को यह बात भी बढ़िया तरीके से मालूम है कि WWE की तरफ से केनी ओमेगा को लाने को लेकर बैक स्टेज पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और गाइस अगर यहां पर टोनी खान ने अभी तक केनी ओमेगा को साइन नहीं किया है तो गाइस ये टोनी खान की कंपनी पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि गाइस यहां पर कोनन ने इस चीज को लेकर भी खबरें सुनी गई कि WWE और केनी ओमेगा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और गाइस ऑलरेडी WWE के मैनेजमेंट के द्वारा केनी ओमेगा को साइन करने के लिए WWE के द्वारा अप्रोच किया गया है। और गाइस यहां पर अगर जल्दी ही केनी ओमेगा को लेकर टोनी खान कोई बड़ा कदम नहीं उठाते गए तो गाइस पॉसिबली वो दिन दूर नहीं गए जब केनी ओमेगा AEW को लीव करके वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE को ज्वाइन करेंगे। वेल गाइस यहां पर देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि केनी ओमेगा AEW कंपनी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते गए या फिर केनी ओमेगा AEW को लीव करके रेसलिंग इंडस्ट्री की बिगेस्ट कंपनी WWE को ज्वाइन करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के रेसलर्स के लीव करने की, तो गाइस ये बात तो हर किसी को मालूम है कि पिछले 6 महीनों से इस चीज को लेकर रूमर चल रही थी कि FTR पॉसिबली AEW कंपनी को लीव करने वाले हैं, क्योंकि गाइस FTR के मेंबर डेक्स हार्वुड ने खुद उनके पॉडकास्ट के ऊपर FTR के AEW कंपनी को लीव करने को लेकर काफी बारी बातें की गई। और गाइस बहुत बार डेक्स हार्वुड का यह दावा करना था कि अप्रैल महीने में FTR के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद FTR इंडी रेसलिंग पर उनका करियर कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस वहीं काफी बार डेक्स हार्वुड का यह कहना था कि कोडी के WWE में रिटर्न होने के बाद FTR भी WWE पर रिटर्न होना चाहते हैं। बट गाइस यहीं अब इन सभी रूमर्स के बाद जब FTR AEW के टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं, तो गाइस यहीं आज AEW डायनामाइट और रैम्पेज के ऑफ एयर जाने के बाद FTR ने अरीना के अंदर उनका प्रोमो कट किया है, जहां पर FTR के इस प्रोमो के अंदर FTR ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि FTR AEW के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। और गाइस FTR टोनी खान को छोड़ के और किसी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। और गाइस यहां पर FTR ने यह भी कंफर्म किया है कि FTR ने AEW में जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट 1, 2 या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ना होके बल्कि पूरे 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और गाइस यहां पर 2027 तक FTR AEW को लीव करके और कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। बट गाइस यहां पर दिलचस्प बात तो ये है कि 2027 के बाद भी FTR किसी और कंपनी को नहीं ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि गाइस FTR ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि FTR ने AEW में ये जो नया 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट FTR की करियर का आखिरी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि गाइस यहां पर 4 सालों के बाद FTR रेसलिंग इंडस्ट्री से उनका रिटायरमेंट लेने वाले हैं। और गाइस AEW कंपनी वो रेसलिंग कंपनी होगी जहां पर FTR उनके करियर को ओवर करेंगे। और गाइस फाइनली आज FTR ने AEW के अंदर उनके न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ उनके रिटायरमेंट को भी अनाउंस कर दिया है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आने वाले 4 सालों के अंदर टोनी खान FTR को कैसे यूज करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के रेसलर्स की, तो गाइस चलिए बात करते हैं AEW के बिगेस्ट सुपरस्टार CM पंक की।
वल्गार बात करें यहाँ पर सीएम पंक की, तो गाइज वैसे तो मैं पिछले 6 से 8 महीनों से एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक के रिटर्न या डिपार्चर को लेकर बैक टू बैक हर छोटी बड़ी न्यूज को कवर कर रहा हूँ। बट गाइज यहीं अब जब सीएम पंक एईडब्ल्यू पर लगभग उनका रिटर्न करने वाले गए, तो गाइज यहीं अब एक बार फिर से सीएम पंक को लेकर आज सुबह सुबह एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि फाइटफुल सेलेक्ट ने रिसेंटली सीएम पंक के करीबी लोगों से बात की गई। और गाइज फाइटफुल सेलेक्ट के सीएम पंक के करीबी लोगों से बात करने के बाद अब सीएम पंक के करीबी लोगों ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी पर दोबारा आना चाहते हैं। और गाइज इस बार ये चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि सीएम पंक टोनी खान की कंपनी के लिए दोबारा काम करना चाहते हैं। और गाइज ऑल आउट पर जो कुछ भी हुआ था उन सभी चीजों को पीछे छोड़ के सीएम पंक ना कि एईडब्ल्यू कंपनी पर रिटर्न करना चाहते हैं, बल्कि सीएम पंक एईडब्ल्यू में आके केनी ओमेगा और यंग बस के साथ तक काम करना चाहते हैं। और गाइज यहां पर ये चीजें बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है कि सीएम पंक एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने के बाद केनी ओमेगा के साथ साथ अब यंग बस के साथ भी काम करने के लिए ओपन है। और गाइज यहां पर वैसे तो ऑलरेडी सीएम पंक ने पहले ये कहा है कि सीएम पंक एईडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा के साथ काम कर सकते हैं। बट गाइज यहां पर अब ये रिपोर्ट आ रही है कि सीएम पंक के एईडब्ल्यू में वापस आने के बाद सीएम पंक केनी ओमेगा के साथ साथ यंग बस के साथ भी काम करने के लिए ओपन है। और गाइज सीएम पंक को एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में किसी भी रेसलर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और गाइज यहां पर अब सीएम पंक के इस न्यूज के बाहर आने के बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक का नेम ट्रेंड होना शुरू हो गया है, क्योंकि गाइज यहां पर सीएम पंक के इस न्यूज के बाहर आने के बाद सीएम पंक ने उनके इंस्टाग्राम के ऊपर रॉकी मूवी के पोस्टर को पोस्ट किया है। और गाइज ये बात तो हर किसी को मालूम है कि आज से करीबन 3 हफ्तों पहले सीएम पंक ने सोशल मीडिया के ऊपर जॉन मॉक्सली और रॉकी मूवी को लेकर एक बड़ा बवाल किया था। और गाइज अब यहां पर सीएम पंक जॉन मॉक्सली के उसी स्टोरी को रेफरेंस करते हुए सोशल मीडिया पर रॉकी मूवी की पिक्चर को शेयर कर रहे हैं। और गाइज यहां पर सीएम पंक के इस पिक्चर को शेयर करने के साथ साथ सीएम पंक एईडब्ल्यू के मर्चेंडाइज को भी प्रमोट कर रहे हैं। और गाइज जिस तरीके से पंक ये सभी चीजें कर रहे हैं, ये चीजें अब 101% कंफर्म हो चुकी हैं कि सीएम पंक एईडब्ल्यू पर वापस आना चाहते हैं। और गाइज यहां पर जैसे ही टोनी खान सीएम पंक को ग्रीन लाइट देंगे, सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी पर उनका रिटर्न करेंगे। और गाइज सीएम पंक की तरफ से ये चीज बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि सीएम पंक एईडब्ल्यू में वापस आके केनी ओमेगा, यंग बस और हर रेसलर के साथ काम करने के लिए ओपन है। वेल गाइज यहां पर अब न्यूज के बाहर आने के बाद मैं पर्सनली ये चाहूंगा कि टोनी खान को सीएम पंक को वापस लाना चाहिए, क्योंकि गाइज ये बंदा अपना ईगो साइड में रख के एईडब्ल्यू के उन रेसलर्स के साथ काम करने के लिए तैयार है जिन रेसलर्स ने शायद इस रेसलर को बदनाम किया है। बट गाइज यहां पर अभी इस चीज को लेकर भी बड़ी रिपोर्ट आ रही है कि अगर टोनी खान सीएम पंक को वापस नहीं लाते गए और गाइज अगर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर क्रिस जेरिको और हैंगमैन एडम पेज जैसे बड़े रेसलर इस चीज से राजी नहीं होते गए कि टोनी खान सीएम पंक को वापस लाए, तब सीएम पंक क्या करेंगे। वेल गाइज इसको लेकर भी एक और बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है, जहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने के लिए 100% ओपन है। बट गाइज अगर किसी रीजन से टोनी खान एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक को दोबारा नहीं लाते गए, तो गाइज इसका मतलब ये नहीं होगा कि सीएम पंक रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर उनका कमबैक किसी और कंपनी पर नहीं करेंगे। क्योंकि गाइज यहां पर अब एक और बड़ी रिपोर्ट आ रही है कि अगर एईडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक को नहीं लाती गए, तो गाइज सीएम पंक पॉसिबली दूसरी कंपनी पर भी जा सकते गए। और गाइज सीएम पंक के करीबी लोगों का यह कहना है कि आज से करीबन 2 साल पहले सीएम पंक के रेसलिंग पर रिटर्न होने के बाद सीएम पंक रेसलिंग इंडस्ट्री में दोबारा काम करना चाहते गए। और गाइज अगर एईडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक को चांस नहीं देगी, तो गाइज सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर एनजेपीडब्ल्यू इन दोनों कंपनी के लिए भी काम कर सकते गए। और गाइज करंटली सीएम पंक का मूड ऐसा है कि अगर टोनी खान सीएम पंक को वापस लाते गए, तो गाइज सीएम पंक खुशी खुशी एईडब्ल्यू में आके केनी ओमेगा, यंग बस और एईडब्ल्यू के अंदर हर छोटे बड़े रेसलर के साथ काम करेंगे। बट गाइज अगर एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर क्रिस जेरिको और हैंगमैन एडम पेज के ईगो इशू की वजह से टोनी खान सीएम पंक को नहीं लाते गए, तो गाइज सीएम पंक अब एनजेपीडब्ल्यू या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों कंपनी पर भी काम करने के लिए ओपन है। और गाइज यहां पर अब इस न्यूज के बाहर आने के बाद मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि अब ये टाइम आ चुका है जब टोनी खान सीएम पंक को वापस लाए। क्योंकि गाइज अगर टोनी खान एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर कुछ चूतियों रेसलर्स की बातें सुनकर सीएम पंक को नहीं लाते गए, तो गाइज ये टोनी खान की कंपनी पर मेजर इंपैक्ट डालने वाला है। क्योंकि गाइज अगर इस टाइम पर सीएम पंक एनजेपीडब्ल्यू या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर एईडब्ल्यू को लीव करके ज्वाइन करते गए, तो गाइज ये टोनी खान की कंपनी पर मेजर इंपैक्ट डालेगा। और गाइज वैसे भी बिना सीएम पंक के ऑल इन पेपर व्यू को सोल्ड आउट करना टोनी खान की कंपनी पर भारी पड़ने वाला है। वेल गाइज आपको क्या लगता है, सीएम पंक के एईडब्ल्यू में रिटर्न होना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइज आप लोग सीएम पंक को एईडब्ल्यू, एनजेपीडब्ल्यू या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखना चाहते हो या नहीं? आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए।
बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।